शक नहीं कि सिक्योरिटी लैब से, इंटेलिजेंस लैब से, तो ये तो सही बात है। अब आप देखिए हर वक्त यही कि सब सही है, ठीक है, ये है, वो है, साबित कर देता है फिर कि साहब ये कभी भी ऐसी चीज कर सकते हैं। उनको अच्छा नहीं लगा होगा पार कि हम जिंदगी चला रहे हैं, हमारा कारोबार चल रहा है, लोग आबाद हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा होगा। हमारे लोगों ने भी प्रोपेगेंडा बड़ा किया, इतने करोड़ आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको तोड़ने के लिए उन्होंने वो एक कदम उठाया है, मगर ये नहीं देखा कि न सिर्फ ये इंसानियत पे एक हमला है, बल्कि ये नहीं देखा कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे इस पे क्या नतीजा होगा। एक 10 साल से एक नैरेटिव चल रहा है कि मुसलमान को गिराओ जी, खत्म करो जी, इनके मस्जिदें गिराओ, इनके यानी अजान भी नहीं दे सकते हैं। ये था, इसका मुकाबला हम कर रहे थे, मगर ये कह करके पाकिस्तान के जनरल साहब का टू नेशन थ्योरी हमने रिजेक्ट की है, ये किया, ठीक है। अरे अपने मुल्क को बचाओ। आज हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं है जहां वो कहते हैं अब आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, बहुत हो गया, हमने बहुत देख लिया। अब सवाल निशान जो है वो प्राइम मिनिस्टर पर आ रहा है, होम मिनिस्टर पर आ रहा है। अगर पाकिस्तान ने किया था तो यहाँ की सिक्योरिटी क्या करे? देखिए इसमें सही बात है, इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी लैब से, इंटेलिजेंस लैब से, तो ये तो सही बात है। अब आप देखिए हर वक्त यही कि सब सही है, ठीक है, ये है, वो है, साबित कर देता है फिर कि साहब ये कभी भी ऐसी चीज कर सकते हैं। उनको अच्छा नहीं लगा होगा पार कि हम जिंदगी चला रहे हैं, हमारा कारोबार चल रहा है, लोग आबाद हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा होगा। और हमारे लोगों ने भी प्रोपेगेंडा बड़ा किया, उन्होंने वो एक कदम उठाया है, मगर ये नहीं देखा कि न सिर्फ ये इंसानियत पे एक हमला है, बल्कि ये नहीं देखा कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे इस पे क्या नतीजा होगा। क्या पाकिस्तान पहले भी हम पे अजाब था। एक 10 साल से एक नैरेटिव चल रहा है कि मुसलमान को गिराओ जी, खत्म करो जी, इनके मस्जिदें गिराओ, इनके यानी अजान भी नहीं दे सकते हैं। ये था, ऐसी स्टेट्स में था जहां पे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, इसका मुकाबला हम कर रहे थे, मगर ये कह करके पाकिस्तान के जनरल साहब का टू नेशन थ्योरी हमने रिजेक्ट की है, ये किया, ठीक है। अरे अपने मुल्क को बचाओ, हम वो क्या देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान की कोशिश है फिर यहाँ पर जो इस तरह का घिनौना कांड किया गया है, इससे जो कश्मीर का एक इशू जो वो चाहते हैं? हाँ वो चाहते हैं, उन्होंने उसको उजागर किया है। आज कश्मीर, कोई मुल्क नहीं है दुनिया में जहां पे कश्मीर का नाम और पहलगाम का नाम नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जंग हो गई तो टेबल पे तो सलाह होगी, टेबल पे तो आना पड़ेगा, फिर टेबल पे क्या होगा वो अल्लाह जानता है, उनका मकसद यही है। डॉक्टर साहब आपने इसमें कहा था कि पिछली बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वाहिद एक शख्सियत थी जो हमेशा डायलॉग पर काफी स्ट्रेस दे रही थी, ज्यादा पर जोर दे रही थी, लेकिन इस वक्त जो पहलगाम का किस्सा हुआ है, इस वक्त बालाकोट से कुछ बढ़कर होना चाहिए। क्या जंग के खदशात है? और राहुल गांधी ने भी कल कहा कि एज ए अपोजिशन वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी है एक मुंह तोड़ जवाब के लिए, प्रॉपर एक्शन के लिए। बिल्कुल सही बात है। आज हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं है जहां वो कहते हैं अब आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, बहुत हो गया, हमने बहुत देख लिया। अब और यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी है 15, तो अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है तो मुल्क उसका जवाब दे सकता है, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान उसकी तैयारी कर रहा है। आजकल तो मैंने सुना है कि कई इलाकों में हमारे पुंछ राजौरी और इसमें दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, क्या वो पॉसिबल है जो एक सस्पेंशन किया गया? देखिए एक ये उनको एक वार्निंग है, आज नहीं तो 15 साल तक ये कर लेंगे कुछ ना कुछ, किसके बारे? पानी कहीं और ले जाएंगे, और फिर
ان کی حالت جو ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیوں اسی پانی سے تو ان کا سب کچھ ہے، زندگی اسی سے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ مگر ضرور ہم نے بھی انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں کئی بار کہا تھا کہ بھائی اس پہ پھر سے سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اسے سفر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جموں کے علاقے میں پانی ہی نہیں ہے کئی علاقوں میں، اور دریا ہمارے سے بہہ رہے ہیں مگر ہم اسے پانی نہیں نکال سکتے۔ اگر اس طرح کا اٹیک پاکستان کی طرف سے ہوا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ڈائلاگ پروسیس کے ساتھ شاید دلچسپی نہیں ہے؟ کہ ان جو 2 دن پہلے وہاں پر پریس کانفرنس بھی دی تھی کہ وہاں پہ آرمی نے تو کچھ یہاں کے لوگوں کو انہوں نے 28 تاریخ کو پکڑا تھا پہلگام کے انسیڈنٹ کے بعد، تو چاہتے کیا ہے؟ دیکھیے وہ چاہتے ہیں جموں کشمیر ان کا حصہ ہو، وہ ان کی جب سے ہندوستان پاکستان بنا ہے ان کی یہ کوشش ہے، مگر وہ سمجھتے نہیں کہ سچویشن بدل گئی ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ اس میں بیچ میں پس رہے ہیں جو مقامی لوگ پاکستان کے تھے جن کی عورتوں کی شادیاں ہو گئی، کئی تو ایسے رو رہے جن کے 45 سال ہوئے، 40 سال ہوئے، ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے واگا بارڈر۔ ہاں میں جانتا ہوں، دیکھیے یہ ایک کولیٹرل ڈیمیج ہے، نفرتوں کا کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ اب اس بیچاری 50 سال سے یا 45 سال سے وہ رہنے والی ہے، اس کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، اس کو پاکستان یہ کیا راستہ ہے؟ یہ ان ہیومن راستہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں ہمیں اس حد تک جانا چاہیے۔ یہ اب کس کی یہ سوچ ہے میں نہیں جانتا، مگر وہ بیچارے آرام سے رہ رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، زندگی پاکستان سے دور